विचार करो, कहीं अगर इस टैलेंटेड लोंडे को हमने खो दिया तो फिर कौन बताएगा तुम्हें तुम्हारी जात? कौन तुम्हारे यहाँ जलेबी की फैक्ट्री लगा के उस जलेबी को अमेरिका भेजेगा? नफरत का सामान भर के मोहब्बत की दुकान कौन खोलेगा? लेकिन नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं तुम लोगों को, सीधे अगले का काट दिया। वो काटा तो काटा, लेकिन साला इतनी बेरहमी से कौन काटता है? तुम्हें अगर सख्त लोंडा ही चाहिए था तो सीधे एक मुश्त मोदी को ही वोट दे देते, लेकिन नहीं, तुमने साला प्लानिंग करके वोटिंग करी ताकि सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हो तो ये बेचारे जश्न मनाना शुरू कर दे। अबे तुम्हारे चक्कर में ढोल वाले बुला लिए इन लोगों ने और जलेबी के ऑर्डर दिए वो अलग। अब कौन खाएगा वो जलेबी? 10 बजते बजते शादी की शहनाई को तुमने मैयत की शहनाई बना के रख दिया, बेचारों को कहीं का नहीं छोड़ा। अबे सालों, तुमसे अच्छा तो वो इजराइल वाले जिन्होंने सुमड़ी में पेजर फोड़ के घर बैठे हिजबुल्लाह वालों का खतना किया और काम खत्म। लेकिन तुम लोग साला इतने बड़े वाले हो कि तुम लोगों ने पहले इन बेचारों से शादी का मंडप बनवाया, फिर वहाँ पे जलेबी का स्टॉल लगवाया, मुजरा अलग करवाया, और ये सब करने के बाद जब फाइनली ये बेचारे फेरे लेने के लिए बैठने लगे तब जाके तुम लोगों ने काटा। बहुत बहरहम लोग हो यार। और इनका काटा तो काटा, समझ में आता है ये बिना खेत वाले किसान ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इसका भविष्य बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आके ये बेचारा चुनाव विशेषज्ञ बन गया। हरियाणा में कांग्रेस की हवा, लहर और सुनामी की बातें करने लगा। मैंने कहा जी, इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। और तुम लोग साला ऐसी सुनामी लेके आए कि उसमें कांग्रेस ही बह गई। और हमारी सुप्रिया शिंदे, तुम्हारे भरोसे इस बेचारी ने नाम बदलने की घोषणा कर दी। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। अब क्या नाम रखे इसका? जलेबी बाई? मतलब कुछ तो रहम करना चाहिए था यार। और चलो मानता हूँ कि भैया ये सब तो पॉलिटिशियंस थे, इनसे किसी भी कारणवश तुम लोगों की नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये एग्जिट पोल वालों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इनका क्यों काटा? इनकी दुकानों पे ताला लगवाने पे क्यों तुले हुए हो? मतलब बेचारों ने तुमसे यही पूछा था ना कि किसको वोट दिया। अरे तो बता देते कि भाई बीजेपी को वोट दे के आए, लेकिन नहीं, तुमने ऐसे जलेबी की तरह बातें घुमाई कि ये बेचारे कांग्रेस को 70 सीटें दे बैठे। हरियाणा की बात करें खासकर, क्योंकि चुनाव एक फेस में हुआ और उसी दिन एग्जिट पोल हुआ है, तो हम दूसरे दिन वैलिडेशन भी करते हैं कि भाई उस दिन तो क्या होता है कि लोग वोट करके आए होते हैं तो जरा मुश्किल होता है। तो वैलिडेशन में मुझे जो लग रहा है, कांग्रेस के लिए जो सीटों की रेंज है 53 से 65, मुझे ऐसा लग रहा है 5 सीटों का उस रेंज में और इजाफा हो जाना चाहिए और 58 से 70 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनकी 70 सीटों के चक्कर में कांग्रेस वालों ने जलेबी के डब्बे बांटने की घोषणा कर दी और अब लोग डब्बे मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि डब्बे अब तक नहीं आए। अब तुम बताओ कि साला कहाँ से लाएंगे डब्बे? और अगर सिर्फ लोग पूछ रहे होते तो भी मेरे को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन साला ये बीजेपी के जो लोग हैं ये मजे ले रहे हैं। इन बेचारे कांग्रेसियों के यहाँ जलेबी के डब्बे भेज रहे हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। अरे कैसे करेंगे पेमेंट? पैसे खत्म हो गए उनके पास। ढोल वाले, बाजे वाले, फटाके वाले, सबको तो पैसे दे दिए इन लोगों ने। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है, हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, कह रहे आप जाओ, हम किसी जगह बुलाएंगे आपको। तो कहाँ से करेंगे तुम्हारे डब्बे का पेमेंट? और पेमेंट करना जरूरी भी है क्योंकि इन हरियाणा वालों के चक्कर में जलेबी से इश्क कर बैठे हैं ये लोग। दिल्ली की टिकटें बुक करवा ली है, लेकिन फिर भी इन बेचारे कांग्रेसियों की मोहब्बत की परवाह किए बिना इन हरियाणा वालों ने काउंटिंग के दिन सुबह 9 बजे जलेबी खिला के इन बेचारों का मुंह मीठा करवाया, इनसे बड़ी बड़ी बातें करवाई, बोल बच्चन बुलवाए। जलेबी खा लिया आपने पवन खेड़ा जी, पटाखे चल रहे हैं, जलेबी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको भी खिलाएंगे, मोदी जी को भी खिलाएंगे। और फिर 10 बजे काट दिया। वो काटा भी ऐसा कि ये बेचारे कुछ बोलने लायक नहीं बचे। जयराम साहब, just wanted to ask you, what is the message? सुबह 9 बजे अगला चाणक्य घोषित हो गया था। चाणक्य 10 बजते बजते तुमने इसको चंदू बना दिया। मतलब काटने की भी हद होती है यार। और किस लिए काटा? सिर्फ इस वजह से कि हिमाचल में इन लोगों ने हगने पे टैक्स लगाने की बात कर दी। अरे तो कुछ दिन खेत में हग लेते। भाई आपका जो किसान नेता है, क्या लिख रहे हो, वो हमारा नेता नहीं है, लेकिन ये तो बोलता है कि वो तुम्हारा नेता है। और अगर तुम्हारा नेता नहीं है तो फिर पिछले 2 सालों से रोड पे बैठ के खुले में किसके लिए हग रहा है ये? क्या लिख रहे हो, हमें खुले में शौच करने वाले लोग नहीं पसंद। अरे नहीं पसंद तो कंप्लेंट डाल देते, डायरेक्टली इस बेचारे को जाके मना कर देते। तुमने साला बम्बू उठा के घुसा दिया, सिर्फ 1170 वोट। मतलब इतना बुरा वाला कौन काटता है? इस तरीके से सार्वजनिक तौर पे जलील कौन करता है भला? थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए ना। अच्छा, जलील होने से मुझे याद आया, हमारे जो केजरीवाल जी, ये केजरीवाल ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? पहले ही अगला 1 साल जेल में बिता के आया है, पैसे अलग नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातों में आके उसने 89 सीट्स के ऊपर
हरियाणा में अपने कैंडिडेट उतार दिए और तुमने क्या किया, सीधे जमानत जब्त। मतलब ऐसा क्या बिल्कुल काटने के ही मूड में बैठे थे क्या कि जो भी आएगा उसका काटेंगे? भाई कम से कम बेचारे को सौगंध खाने की एक सीट तो जितवाते। अगले ने तुम्हारे ही भरोसे घोषणा करी थी ना कि मुझे जिता के मोदी से मुझे जेल भेजने का बदला लेना। जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेकिन तुमने मोदी से बदला लेने के बजाय इसी से बदला ले लिया। जमानत जब्त करवा के मोदी को मैसेज भेज रहे हो कि इसको फिर से जेल में डालो, 3rd डिग्री दो। भाई ऑलरेडी अगले की कुर्सी जा चुकी है, मकान जा चुका है, मकान में लगा हुआ वो महंगे भाव का संडास जा चुका है और अब तुम इज्जत भी लेके चले गए। हद करते हो यार। और हमारा ये जो राजदीप, तुम लोगों ने साला सुबह 10 बजे तक टीवी पे बिठा के इससे कांग्रेसी चूरन चटवाया। So in a sense, this whole double engine model will come under question. That, you know, for the last 10 years we've been hearing double engine, that the center will pull up the state government even if the state government is non-performing. That's not happening anymore. And to that extent, there will be a question mark over the center as much as it is over the state. That you can't rely on a non-performing state government and expect Modi ji आ जाएंगे, Superman है. There are no Superman. वो भी साला 10 बजे बाद ऐसे हालात बदले कि इस बेचारे के लिए चाटना मुश्किल हो गया। I certainly think for the BJP, particularly for Prime Minister Modi, huge boost. The double engine that we spoke about is very much back. गजब किया तुम लोगों ने। वैसे इस पूरे घटनाक्रम में एक बात की खुशी है कि आप लोगों ने, यानी कि हरियाणा के लोगों ने राहुल जी की सेंचुरी लगवाने में जो योगदान दिया है, जी हाँ, सेंचुरी लगने वाली है। भारत के इतिहास में हमारे राहुल जी एकमात्र ऐसे तेजस्वी नेता हैं, मतलब जिसका नाम तेजस्वी है वो खुद इतना तेजस्वी नहीं है जितने तेजस्वी हमारे राहुल जी हैं। सो भारत के इतिहास में राहुल जी एकमात्र इतने तेजस्वी नेता हैं जिनकी लीडरशिप में उनकी पॉलिटिकल पार्टी अब तक 88 चुनाव हार चुकी है और अब सेंचुरी लगने में सिर्फ 12 ही चुनाव बचे हैं। और इसी वजह से हमारे राहुल जी की सेंचुरी लगवाने में हरियाणा के लोगों ने ये जो योगदान दिया है उसे ये देश कभी नहीं भूली।